अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सेम है। इसमें 2 कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, टेंजेंट का और ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में तफसील से पढ़ा था। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है ये बेटा हमारे पास 194 पेज नंबर लिखा हुआ है। टॉपिक है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, कहते हैं रिमेंबर डैट अ टेंजेंट इज़ अ लाइन। बेटा टेंजेंट बेसिकली हमारे पास एक लाइन है डैट जस्ट टचेज आ कर्व ओनली एट वन पॉइंट, जो हमारे पास कर्व को टच करती है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एंड डज नॉट क्रॉस इट, और उसको क्रॉस नहीं करती, उस कर्व को क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा कोई ग्राफ बन रहा है, ये देखें, ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई ग्राफ बना था। अब ये देखें, ये जो लाइन गुजर रही है ना, ये वाली, अब देखें इसको सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसी लाइन जो किसी ग्राफ को, किसी कर्व को सिर्फ एक लाइन के एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, वो हमारे पास टेंजेंट कहलाता है। और ये स्लोप का मतलब ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो जाएगा। पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, इसकी ये एग्जांपल नंबर 13 भी है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। हमें देखें एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखे कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ y इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 3। तो बेटा ये हमारे पास है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया। ठीक है, और कह रहे हैं इसका आप ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों ने। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, फ्रॉम -1 to 3, कहते हैं हमारे पास क्या है, -1 से लेके 3 तक हमने x की रेंज लेनी है बस। ठीक है, x की रेंज हम ले सकते हैं -1 से लेके 3 तक। और क्या कह रहे हैं, ड्रॉ टेंजेंट एट 2 3 एंड फाइंड द ग्रेडियंट। हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करना है, फिर उसका ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ ही बनाएंगे ना, जैसे नॉर्मल बनाते हैं। कैलकुलेट द y वैल्यूज़ फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, हम y वैल्यूज़ लेंगे जो हमें x की रेंज दी हुई है -1 से लेकर 3 तक। x हमारे पास क्या है, -1 0 1 2 और 3। ठीक है, अब हमारे पास x को यहाँ पुट करेंगे, तो हम कैलकुलेटर पे पुट कर लेते होते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 2 आएगा। और x की जगह हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 और +3। ठीक है, तो बेटा ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप बाकी भी 0 पुट कर लें। ये देखें, इसको 0 आ जाएगा -1 की जगह, और यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया। इसी तरह आप 1 बाई 1 पुट करके देख लीजिएगा, तो 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 3 आ जाएगा और 3 पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको हम लोगों ने ड्रॉ करना है, तो बेटा ये देखें, ये हमें पता है, ये एक्स एक्सिस लेनी है एक आपने, और एक आप लोगों ने वाई एक्सिस लेनी है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 लिख लीजिएगा। ठीक है, और अपवर्ड जाएँ तो हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आनी होती है, मैक्सिमम हमारे पास 9 तक जा रही हैं, तो मैंने 10 तक लिखी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिख ली। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 पे 9 है, x -1 है, x -1 बेटा ये है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, और 9 यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा, एक -1 और 9। नेक्स्ट बेटा 0 और 3 है, एक्स एक्सिस ये पूरे वाई एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, और 3 हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, 0 और 3। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 1 1 है, x का भी 1 है और y का भी 1 है, तो x हमारे पास बेटा क्या है, ये है 1। ठीक है, और y का 1 ये है, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास 2 और 3 है, x का 2 है, x का 2 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और 2 और 3 है, और 3 का हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, 3 पे 9, तो बेटा इसे ये 3 है, इसे ऊपर लेके जाइएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और इधर से 9 है तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इनको आपने यहाँ रख के ऐसे पैराबोला, ये पैराबोला बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे करके आपस में पॉइंट्स को मिला दीजिएगा, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये एक काम हो गया। अब फिर उन्होंने क्या था, ड्रा टेंजेंट एट 2 3, हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा करना है 2 3 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब 2 3 कौन सा है, तो बेटा ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास ये 2 3 लिखा है ना, मतलब पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, तो 2 हमारे पास इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सिर्फ इस पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे, तो बेटा आप स्केल रख के आप ये वाली लाइन लगा लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये
स्लोप फाइंड करने के लिए, मतलब ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप इस जो टेंजेंट ड्रॉ किया ना, इसके ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, ठीक है, तो उसका ग्रेडियंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 पॉइंट चाहिए। अब कोई से भी 2 पॉइंट लेंगे ना तो बेटा आंसर सेम नहीं आता है हमेशा। अब फिर हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं ना, यहाँ पे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर ये आप यहाँ से कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, कोई यहाँ से पॉइंट ले लें तो आंसर सेम नहीं आता है। ठीक है, तो बेटा उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। यहाँ पे ना डेरिवेटिव बेसिकली यूज़ होता है। पहले तो वो सेकेंडरी में था, अब फर्स्ट ईयर में भी एक चैप्टर डाल दिया उन्होंने, ठीक है, डेरिवेटिव का। तो बेटा वो डेरिवेटिव का एक फार्मूला है, अगर वो आपको याद कर लेंगे ना तो ये सवाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है, उसको बोलते हैं पावर रूल। बेटा d/dx, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है d/dx। अगर हम किसी नंबर का x की पावर n है ना, उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, इसमें क्या होता है, n कोई भी पावर हो सकती है, n पहले आ जाएगा, ठीक है, और x n में से एक कम कर देंगे आप। ये फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग x की क्यूब लिखा हो और इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो बेटा 3 पहले आ जाएगा और 3 में से आप एक कम कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, डेट्स इट। और एक हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो ना, उनका डेरिवेटिव 0 आता है। कांस्टेंट नंबर से हमारा आता है 1 2 3 4 5 6, मतलब काउंटिंग में लिखे हों या फिर A B C लिखा हो, उनके डेरिवेटिव हमारे पास बेटा 0 आते हैं। ठीक है, ये याद रख लें 2 चीज़ें। अब हमें क्या फंक्शन गिवन है, y = 2x² - 4x + 3। इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। y = 2x² - 4x + 3। अभी फॉर्मूला क्या बताया डेरिवेटिव का, d/dx x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, अब बेटा ये यहाँ पे इस्तेमाल करें, ये y है, इसको y डैश कह लें, ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं। 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाला 2 आया है और दूसरा x के ऊपर फॉर्मूला लगाएं, 2 पहले आ जाएगा x और 2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला कह रहा है ना हमें कि n पहले आएगा, ठीक है, जो पावर में होगा, और पावर में से एक कम कर देंगे, -4। अब बेटा x की पावर यहाँ पे 1 है, वैसे तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, वो कैसे, ये देखें, 1 पहले आ जाएगा, x की पावर 1 - 1। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्स्टेंट नंबर होगा उसका डेरिवेटिव 0 होता है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, x की पावर 2 - 1 1 आ जाएगी, -4। अब ये x की पावर 0 आ जाएगा, x की पावर 1 - 1 0 और +0। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 4x - 4, क्योंकि x की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है हमारे पास। किसी भी एलिमेंट जिसके ऊपर 0 लिखा हो बेटा वो 1 के इक्वल होता है। अब बस डेरिवेटिव आ गया। अब टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किया था बेटा, हम लोगों ने 2 और 3 पॉइंट पे ड्रॉ किया था। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू दें, इसे x को 2 पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y डैश = 2 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 2 -4, 4 2 ज़ार 8 -4, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होगी बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने ऐसे कर लेना है, हमें स्लोप फाइंड हो जाएगी। तो आपने जो बुक पे मेथड हुआ होगा ना, उसमें उन्होंने कोई से 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो बेटा आप कोई से भी 2 पॉइंट्स लेंगे ना तो आंसर सेम नहीं आना कभी भी। ठीक है, लेकिन आप रट्टा लगा लें या फिर आप स्लोप फाइंड करके आप डायरेक्ट वैसे ही लिख दें डेरिवेटिव से। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 1.51 लिया मैंने और 2.5 और 5 लिया। इन दोनों पॉइंट्स को हल करेंगे तो बेटा हमारे पास स्लोप 4 आ जाती है। तो देखें, कंसीडर 2 पॉइंट्स, 1.51 और दूसरा है 2.5 और 5 ऑन द टेंजेंट लाइन के ऊपर लिए हम लोगों ने। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। बेटा y2 हमारे पास यहाँ पे, इसे x1 इसे y1 कह लें, इसे x2 इसे y2 कह लें। y2 बेटा हमारे पास 5 है, y1 हमारे पास 1 है, x2 2.5 है, 1.5 हमारे पास x1 है, 5 - 1 4 आ जाएगा, 2.5 में से 1 माइनस करेंगे 1.5 तो 1 आ जाएगा, 4 और 1 हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, हमें फिर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है 3x² + x + 1 एंड ड्रॉ द टेंजेंट। इस पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, आल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट का ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा आसान सवाल है, सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर जो अभी करके आए हैं हम लोग। ये देखें, पहले तो हम लोग एक ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, अब इसकी इसको वैल्यू है ना, उन्होंने इसकी मतलब लिमिट नहीं दी है। पिछले क्वेश्चन में -1 से लेकर 3 तक x की लिमिट दी थी। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको जो सी मर्जी वैल्यू रख लें, कुछ पॉजिटिव रखते होते हैं फिर और कुछ नेगेटिव रखते होते हैं। तो बेटा x की वैल्यू हमने रखी है -2 से लेकर 2 तक, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब चेक करें हमारे पास -2 पे क्या वैल्यू दे रहा है। तो बेटा फंक्शन हमारे पास देखें, ये क्या है हमारे पास, 3x² + x + 1।
ये हमारे पास क्या रखना है, -2 रखना है। ठीक है, तो बेटा ये देखें 3 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, -2 लिखना है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है, -2 लिखेंगे दोबारा, x है ना तो -2 आ जाएगा प्लस, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी पॉइंट रख लें तो आंसर आ जाएगा, 11 आ गया। ठीक है, -1 पे 3 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा, 1 पे 5 आ जाएगा और 2 पे 15 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर ग्राफ बन जाना है। अब ये देखेंगे बेटा हमारे पास x एक्सिस है, इसको आप x एक्सिस कह लें, और ये बेटा हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, अब x एक्सिस के लोग 1 2 0 -1 -2 और y एक्सिस के लोग 1 2 3 4, ठीक है, 15 तक मैंने 1 1 का गैप ही रखा है। -2 पे 11 मिल रहा है बेटा, -2 बेटा ये है हमारे पास, ठीक है, और 11 ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट -1 पे 3 है बेटा, -1 ये है और 3 ये है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा 0 पे 1 है, तो बेटा 0 तो हमारे पास पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है और 1 ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 1 पे 5 मिल रहा है, तो बेटा 1 ये है इधर से और 5 इधर से आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 15 है बेटा, 2 को ऐसे ले जाएँ, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से ये 15 आएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इसको ऐसे रख के पेंसिल को इसे के ऊपर चला दीजिएगा, पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों ने टेंजेंट फाइंड की ड्रॉ करनी है किस पॉइंट के ऊपर, 1 और 5 के ऊपर। ठीक है, x एक्सिस का 1 हो, ठीक है बेटा, x एक्सिस का 1 ये है और y एक्सिस का 5 ही है, तो ये वाला पॉइंट है 1 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल रखे, सिर्फ एक पॉइंट को टच करनी चाहिए, ये हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है इस टेंजेंट के ऊपर, कोई से भी 2 पॉइंट्स लेके। अब देखें वही बात है, यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, 1 और 5 लिया है, 2 और 12 लिया है। ठीक है, अब कोई और पॉइंट लेंगे तो बेटा डायरेक्ट आप लेंगे ना तो कोई आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, y = 3x² + x + 1। बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, y' 3 एज इट इज़ आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, d/dx x की पावर n पहले और n में से 1 कम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। 2 पहले आ जाएगा, x 2 - 1 आ जाएगा, प्लस x का लेंगे तो बेटा डेरिवेटिव 1 आना है, और पीछे लिया था, और 1 का लेंगे तो 0 आना है। तो क्या आ जाएगा, 3 2 = 6, 2 - 1 1 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो बेटा ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, y' = 6x + 1। ठीक है, अब किस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, 1 और 5 के ऊपर। बेटा x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसकी 1 की वैल्यू दें और यहाँ से हमारे पास इसका ग्रेडियंट निकल आएगा। तो हमारे पास x = 1 पुट कर लें तो बेटा y' हमारे पास आ जाएगा 6 × x की जगह 1 + 1, 6 1 = 6 और +1 बेटा हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 इसकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे भी कर लें आप, ठीक है, वरना आप रफ पे करके ना लिख लीजिएगा और उससे ये 2 पॉइंट मैच कर ले, जिससे आंसर हमारे पास 7 आ जाए। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं वो हमें 1 और 5 मिल रहा है और दूसरा 2 और 12 मिल रहा है। इसको सोल्व करने से हमारे पास ग्रेडियंट 7 आ जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट बेटा लेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, कंसीडर 2 पॉइंट 1 और 5 और 2 और 12 ऑन द टेंजेंट लाइन। बेटा ये हमारे पास x1 आ गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y2 - y1 / x2 - x1। y2 हमारे पास है 12 का, ठीक है, और y1 हमारे पास है 5 और x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 1 आ जाएगा। 12 - 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 - 1 1 और ये हमारे पास 7 इसका आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास। ठीक है, सेम उन्हीं लाइन के ऊपर है। ये हमें एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है, और x की वैल्यू को रेंज भी दे दी है -8 से लेके 8 तक, और टेंजेंट ड्रा करना है x = -6 के ऊपर। ठीक है, एंड ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तो बेटा ये आपके वैल्यू देते हैं -8 -6 -4, मतलब 2 का गैप रख के 8 तक, तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएं। बेटा ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अलोंग द y एक्सिस उन्होंने 10 का गैप लिया हुआ है। ठीक है, अलोंग द x एक्सिस हमारे पास 5 का, इस तरफ 5 का गैप है। ठीक है, इधर भी 5 का ही है। अभी देखिए हमारे पास पॉइंट कौन है, -8 पे 86 मिल रहा है। बेटा -8, ये -5 है ना, तो ये -8 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ऊपर ले जाएं ऐसे, और यहाँ से हमारे पास 86 है,
86 इससे ऊपर जाएगा, 90 से थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह -6 पे 52 लगा दें बेटा, -6 हमारे पास ऑलमोस्ट -5 से आगे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ हमें क्या लगाना है 52, 50 ये है, इसे थोड़ा सा ऊपर, लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट -4 पे 26 है, तो बेटा -4 -5 से पीछे रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्या लगाना है 26, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 20 से ऊपर ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 0 पे 2 है, -2 है, तो बेटा ये नेक्स्ट हमारे पास है क्या है जी, 0 पे -2। ठीक है, -2 नीचे को आएगा, ये 0 है, ये -10 है, तो थोड़ा सा नीचे लगा लें, ये -2 आ जाएगा। बेटा 4 पे 2 आ रहा है, तो बेटा ये हमारे पास x है। ठीक है, और उसके बाद ये 4 आ जाएगा पीछे हमारे पास, 4 पे ये 2 लगा लें आप ऊपर करके, 6 पे 16 लगाया है, तो बेटा ये 5 के बाद ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 16, 8 पे 38 लगा लें, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 40 से नीचे लगा लें, मतलब ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे हमें। इनको आप आपस में मिला लें, ये पैराबोला बन जाएगा। किस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करना था, x = -6 के ऊपर। बेटा -6 वाला पॉइंट हमारे पास ये था। ठीक है, -6 वाला ये था, -6 को एक स्केयर रखें और एक लाइंस को टच करते हुए गुजार दें। ठीक है, तो एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए बस, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास इसका ग्रेडियंट टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, कोई से 2 पॉइंट लेने हैं, अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y'। ठीक है, ये x² का लेंगे तो 2 आ जाएगा पहले, और पावर में से एक कम आ जाएगा, -3x का लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2x आ गया और -3 आ गया, और x हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या है -6 है, तो x को पुट कर दे -6, क्या आ जाएगा 2 × -6 -3, तो क्या आ जाएगा 6 2 = 12 -3, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -15 आ जाएगा। ठीक है, तो -15 इसका आंसर आना है, जो ग्रेडियंट फाइंड करना है हम लोगों ने। ठीक है, कोई से दो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिए हैं, वो -3 और 10 लिया है, -7 और 70 लिया है, तो बेटा ये देखें कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, को 2 पॉइंट जो इन्होंने लिए हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, इनका ग्रेडियंट फाइंड करें, फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1, तो बेटा इसे x1 कह लें, इसे y1 कह लें, इसे x2 कह लें, इसे y2 कह लें, तो 70 - 10 आ जाएगा, -7 और माइनस फॉर्मूले वाला, और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा। 70 - 10 करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, -7 + 5 आ जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो 60 को 4 आना है शायद। ठीक है, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट कह रहे हैं वो हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव आया है, दैट इंडिकेट दैट द हाइट ऑफ ग्राफ डिक्रीज एट द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज़। कहते हैं हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट आने का मतलब ये है कि हमारे पास हाइट है ना ग्राफ की, वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ वो आप एक फॉर्मूला में बताया है पावर रूल का, ठीक है, आसानी से उसे स्लो फाइंड हो जाती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।